देश भर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जारी है और देश में कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बताएं, अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 24 घंटों में करीब 7 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। यूपी के 18 जिलों में अब आज से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की कतारें अभी से नजर आ रही है। अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन देश भर में हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। अब आपको बताएं, कई जगहों पर 18 से 45 के बीच के जो लोग हैं उनके लिए भी अब आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। हालांकि कई जगहों पर ये पहले तो बहाल हो चुका है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से लोग जरूर परेशान थे। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। दिल्ली हो या मुंबई, यहाँ पर वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, वैक्सीनेशन के लिए अब लोग पहुंच रहे हैं। कोविन ऐप पर या cowin.co.in पर जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, खुद को रजिस्टर्ड करा रहे हैं और उस पर जो उनको स्लॉट मिल रहा है उस स्लॉट के अनुसार वो वैक्सीन लगवाने के लिए या पहुंचते हैं उस सेंटर पर। अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर अस्पतालों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो कई जगहों पर अस्थायी वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो संचालित किया जा रहा है। और कई जगहों पर आज से 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लग रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी स्लॉट में अवेलेबल होता है वो लोगों को उपलब्ध हो रही है। लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और अभी तक जिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम ये कहा जाए कि परेशानी हो रही थी, अब माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए ये कि 18 से ज्यादा जो लोग हैं, 18 प्लस जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगेगी। 18 जिलों में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। 18 प्लस, इसके पहले दरअसल 45 से ज्यादा की उम्र के जो लोग थे उन्हें अभी तक वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 18 से 45 उम्र के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लग सकेगी। आज से शुरुआत हो रही है। तो यूपी के 18 जिलों में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लखनऊ में सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की कतार नजर आई। यूपी से हमारे सहयोगी अनिल यादव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 को हराने के लिए यूपी में आज से टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जा रही है। पिछले 2 दिनों में 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज लखनऊ में आई हैं, जिन्हें यूपी के अलग अलग शहरों में रवाना किया गया है। आज से 11 जिलों में 18 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा जो पहले से जिनको लगाई जा रही है 45 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनको तो वैक्सीन की डोज पहले से ही दी जा रही है। और आज देखिए बहुत ज़्यादा लखनऊ में ये लाइन लगी हुई है। लोग सुबह से ही पहुँच गए हैं वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ का भी माहौल है। कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई थी उससे भी लोग डरे हुए हैं, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहते हैं। सर ये बताइए, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है 3 महीने से चल रहा है, आज आप आज आए हैं। सेकेंड शॉट है ये। अच्छा, हाँ, मैं कब लिया था सर आपने? 4 मार्च को। चलिए, आपने तो बहुत पहले ले लिया। सर क्या लग रहा है, लोगों में जागरूकता आई है कि ये जो डर का भी माहौल है? डर का भी माहौल है और जागरूकता भी आई है। और जो चीज़ आप कह रहे थे, जिनको बटन दबाया वही लगा रहे हैं। अच्छा, वही लगवा रहे हैं, ये भी बात, हाँ ये भी बात है। ठीक है सर, ये तो कोई भी सरकार होती है वो लगवाती है। हाँ, लगवाना पड़ता है, कोई भी सरकार होती है। हाँ, वो नहीं कि सेकंड डोज है। अच्छा, साथ ही आए थे हम लोग, वाइफ हस्बैंड ने जी और साथ ही आए थे और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इतना अच्छा लगा था कि हम बता नहीं सकते हैं, इतना तो आप कहीं हो नहीं सकता है। इतने यहाँ पर यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा मैम दिख रहे हैं। आपकी कितनी एज है? 24। पहली डोज लेने आई डेफिनेटली जी। यूथ भी बहुत तेजी से इस बार कोविड-19 की सेकंड लहर ने यूथ को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी यूथ में ज़्यादा हुई है, तो क्या लग रहा है यूथ में भी काफ़ी डर है कोविड-19 की सेकंड लहर को लेकर? डर तो है, पर सेफ्टी है तो हर चीज़ से बचाव है, और दवाई भी, कड़ाई भी। बिल्कुल, ये मंत्र हमें भूलना नहीं है। सर पहले इतनी भीड़ नहीं दिखती थी, अब वैक्सीन सेंटर पर देखिए इतनी लंबी लाइन लग रही है। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन दिखी नहीं है। क्या वजह है कि लोग अब अचानक से उमड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर? लोग अवेयर हुए हैं, लोग इसकी महत्व को समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, और भय भी है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, होता है ही है। खैर बिल्कुल, देखिए वैक्सीन ही रामबाण है, वही आपको कोविड-19 से बचा सकती है। कितनी उम्र भाई साहब आपकी? 28। तो पहले डोज ही लेने आए होंगे? नहीं, मैं मदर को लेकर आया हूँ सेकंड डोज के लिए। अच्छा, आपको लगी भी कि नहीं? हमें लग गई है फर्स्ट डोज। चलिए आप लकी हैं कि आपका चांस आ गया। सेकंड डोज लेने आई हैं।
क्या कहेंगे लोगों से जो लोग अभी भी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का? लगवा लें, सबके लिए है, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। तो देखिए कितनी लंबी ये भीड़ है, लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं वैक्सीन की डोज़ लेने के लिए। हालांकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर समय है वैक्सीनेशन स्टार्ट होने में, लेकिन इतनी लंबी लाइन फ़िलहाल हमने अभी रिसेंट में यहाँ पर नहीं देखी थी और हर एज ग्रुप के लोग पहुँचे हुए हैं। सर पहली डोज़ है कि सेकेंड है? सेकेंड डोज़ है। क्या कहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेना, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ बहाने बना रहे हैं कि हम बाद में लेंगे, कोई दूसरी वैक्सीन आएगी तब लेंगे। वैक्सीन जो है तुरंत लगवाना चाहिए सभी को, इसी में फ़ायदा है। इसी में फ़ायदा है। देखिए लेडीज़ भी आई हैं। आंटी आपकी पहली डोज़ है कि सेकेंड? सेकेंड डोज़ है। तो बहुत सवेरे आगे बहुत लंबी भीड़ है आज तो, लेकिन रुकना होगा, क्या किया जाए, ज़रूरी भी है। जरूरी भी ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। सैटरडे को कम हो गया था, वैक्सीन कम थी, लोग वापस लौट के गए थे। लेकिन हाँ कोई बात नहीं सर, 5 लाख वैक्सीन की डोज जो है पिछले 2 दिन में लखनऊ में आई है, तो अब जो कमी थी वो लग रहा है ख़त्म हो जाएगी। हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, कोई अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो वायरस है ये किसी के भी शरीर को किसी भी तरह से हार्म पहुंचा सकता है। तो वैक्सीन लेने से क्या होगा कि कम से कम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी और फाइट करने में मतलब शरीर को मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए ये लाइन बढ़ती जा रही है और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर अब पहुँच रहे हैं। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन लखनऊ। तो देखा आपने, लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम माना जा रहा है कि वैक्सीन ये वो डोज होगा जिससे ये कहा जाए कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो डेवलप होंगी और आप कोरोना से जंग लड़ सकते हैं, कोरोना से काफी हद तक बचा जा सकता है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यूपी का हाल बताएंगे अनिल यादव, भोपाल से शिवम मेरे सहयोगी मेरे साथ में है, अहमदाबाद से पूरा पटेल है, तो लाल सिंह फौजदार राजस्थान का हाल आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं लाल सिंह फौजदार आप ही का रुख करना चाहूंगी, जरा आप भी बताएं कि किस तरह से राजस्थान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और क्या यहां पर भी 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए अब वैक्सीन अवेलेबल है? देखिए नैना, बिल्कुल जो हालात बनते जा रहे हैं कोविड के कारण, उन हालातों में अगर कोई चीज़ है जो बचा सकती है तो वैक्सीन है और यही वजह है वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का ज़बरदस्त रुझान बढ़ रहा है। राजस्थान में करीब 14 जिलों में 18+ से आयु वर्ग का वैक्सीनेशन जारी है। 380 सेंटर जयपुर में, लेकिन वैक्सीनेशन कम होने के कारण सभी सेंटर चालू नहीं है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। पुलिस के जवान साथ में तैनात किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरह होती रही। मैं नैना आपको तस्वीरों के जरिए ये भी बताऊंगा और इसके बाद हम सेंटर के बाहर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह लोगों में तस्वीरें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। ये देखिए यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार एक एक बारी से लोग आते जा रहे हैं और यहाँ उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग खड़े हैं। पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं नैना, क्योंकि कुछ दिन पहले लगातार जो भीड़ बढ़ी थी उसको कंट्रोल करना भारी मुश्किल हो गया था, तो पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए। सैनिटाइजर रखा हुआ है, आने वाले लोगों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन करा के जा रहे हैं उनको भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। और मेरे साथ प्रभारी हैं, वो जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं। दिव्य साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ साथ हम चलते रहेंगे, तस्वीरों के जरिए हम दिखाते भी रहेंगे कि वैक्सीनेशन के प्रति रुझान में। आपने कब कराया था अपना स्लॉट, कब मिला आपको? कल। कब से लग रहे थे स्लॉट के लिए? 4-5 दिन से। 4-5 दिन में, यानी कि लेकिन तय था कि स्लॉट लेना ही है अपने को। हाँ। इतना जरूरी हो गया वैक्सीनेशन अब? जी ऑब्वियसली जी। दिव्य साहब ये बताएं डॉक्टर साहब कि आज जो लगातार सेंटर में कितने का वैक्सीनेशन करने का टारगेट? अपने हर रोज़ 300 वैक्सीनेशंस होते हैं इस सेंटर पे और बहुत लोगों में बहुत ही अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा किया है, इसी वजह से लाइन भी थोड़ी लंबी है। पर हम कोशिश कर रहे हैं दिन रात एक करके अधिक से अधिक वैक्सीनेशन यहाँ कर सकें। सारा स्टाफ लगा हुआ है हम लोग में। तस्वीरों में एक बार देखिए, ये हम सेंटर के बाहर आ गए और आप चलते जाइए। देखिए ये लाइन है वैक्सीन के प्रति। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? मॉर्निंग 9 o'clock। मॉर्निंग में आ गए थे आप? हाँ, तभी से वेट कर रहे हैं। स्लॉट कब मिला आपको? लाइन ही थी स्टार्टिंग से।
ये देखिए नैना, तस्वीरों में लगातार हम दिखाते हैं आपको। बाहर हम सेंटर के बाहर आ गए हैं। आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको लोगों की भीड़ नज़र आएगी। लोग कितने इसके प्रति उत्सुक हो रहे हैं। मकसद यही है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किया जा सके। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात करूँ नैना, में राजस्थान में 1,41,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जो आबादी के हिसाब से बात करें तो हर 5वां व्यक्ति वैक्सीन करा चुका है। जी कुछ कहना चाह रहे थे? स्लॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है। 9 बजे का स्लॉट है, 2 बच्चे छोड़ के आए हैं घर पे। 9 बजे स्लॉट है। आप कब से खड़े हो यहाँ? 9:05 से। ठीक है, आप भी इधर से खड़े हैं? हाँ जी सेम। तो आपको स्लॉट कब मिला? 9 से 10 का कल मिला था स्लॉट। कल मिला था। कब से प्रयास कर रहे थे? 3 दिन से। मेरा स्लॉट को लेकर जरूर दिक्कत है लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। आप देखिए दूर तक, आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको लोगों की कतार आपको नज़र आएगी। क्यों बता रही है कि आज आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो खुशी है। हाँ। तो क्या लंबा इंतजार हो रहा था क्या स्लॉट का? अरे आप इनको कहाँ ले रहे हो भाई साहब, इनके बस का ना है बोलना। ये देखिए नैना, लोग खुश हैं। कम से कम लगातार इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, आज उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। और देखिए दूर तक जो कतारें हैं ये साफ इस बात की गवाही दे रही हैं कि लोग अब वैक्सीनेशन कराने के प्रति कितने उत्साहजनक हैं। लेकिन अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हो सके, ताकि लोगों को ना केवल इतनी लंबी कतारों में लगना पड़े बल्कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किया जा सके। ना लगातार हम जहाँ तक चलेंगे, रोड सड़क आ गई है, हम वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर है ना, यहाँ भी दूर तक आपको लंबी कतारें देखने को मिल सकती है। और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कब से लाइन में लगे हुए हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आप कब से लगे हुए हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। देखिए इनको 1 घंटा तो लगो हो चुका है। हाँ जी सर, हमारी वाइफ ही है, हमारी 1 घंटा तो हो गया। साथ ही पूरी वाइफ और आप साथ। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए लाल सिंह, यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। काफी लंबी कतार है। अन्य जगहों पर क्या स्थिति ये भी जान लेते हैं। अहमदाबाद से पूरा पटेल है हमारे साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, पूरा जरा तस्वीर बताएं और कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। ना अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात की जाए तो पूरे गुजरात में 18+ के जितने भी लोग हैं उन्हें टीका दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन समस्या रजिस्ट्रेशन को लेकर है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वैक्सीन के डोज है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। यानी कि मैं अहमदाबाद के एक सेंटर पर हूँ। अहमदाबाद में जो 18+ के लोग हैं उनके लिए 80 सेंटर नियुक्त किए गए हैं और 80 सेंटरों में सिर्फ 100 ही डोज दिए जाते हैं। यानी हर दिन सिर्फ 8000 लोग ही जो है वो वैक्सीन ले पाते हैं। और कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, कुछ लोगों का नाम भी नहीं आता। मैं आपको बताऊं कि उत्साह में किसी के कोई कमी नहीं है। अगर आप यहां पर 1000 डोज देंगे तो 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये है, सरकार के लिए ये समस्या है कि कैसे इन लोगों को वैक्सीन का जो डोज है वो मुहैया करवा पाए, क्योंकि कोविन ऐप जो है वो महज सिर्फ 2 मिनट में स्लॉट उनका अलॉट हो जाता है और कई सारे लोग जो है वो बिना स्लॉट के ही रह जाते हैं। और महज 12 बजे के आसपास ये 18 से 44 की उम्र के जो लोग हैं उनका टीका जो है वो 100 लोगों का वो लग जाता है। तो कई लोग निराश होकर भी जाते हैं नैना। तो बिल्कुल यहाँ पे यानी कि कहा जाए कि लोगों में निराशा भी जरूर हो रही है क्योंकि उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी क्या यही हाल है? शुभम, मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हालात थे वो लगातार हमारे सामने आ रही थी। वैक्सीनेशन को लेकर आखिर क्या अपडेट है? किस तरह से क्या 18+ से जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन अभी मिल पा रही है? देखिए नैना, मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ और ये तस्वीरें हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर के दिखाते हैं। हालांकि 100 लोगों को ही एक दिन में यहाँ पर वैक्सीन लगती है, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, उसके बाद आपको स्लॉट मिलेगा। और आप देखिए कि कम ही तादाद में, यानी 100 लोग हैं, अब तक यहाँ पर 45 लोग जो हैं वो टीका लगवा चुके हैं और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश में नैना थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा ज़रूर आता है, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में 18 से अधिक उम्र वालों को महज 29,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना पहला डोज लगा है। दूसरा, पूरे प्रदेश में आप देखिए कि 85 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है।
62 लाख वो लोग हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। मगर एक चौंकाने वाली बात या चौंकाने वाला आंकड़ा यहाँ पर यह भी है नैना कि 54 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना दूसरा डोज नहीं लगवाया है, यानी कि 8 ही लाख लोगों ने जो है वो अपना दूसरा डोज लगवाया है। तो ये भी एक थोड़ी सी हैरान कर देने वाली या चिंता की बात ज़रूर है कि आखिर इतने लोग दूसरा डोज क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्या वैक्सीन नहीं है। हालांकि इस वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो 100 लोगों को ही वैक्सीन जो है वो प्रतिदिन लगाई जा रही है, मगर 100 लोगों के लिहाज से जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका यही कहना है कि 3 से 4 दिनों में उनका नंबर आया है, यानी 5-6 तारीख से अगर वो ट्राई कर रहे थे तो आज 10 तारीख हो गई है, तब जाकर उन्हें यहाँ पर स्लॉट मिला है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे ये भी वैक्सीन की कमी भी है, लोगों की जागरूकता की भी कमी है, ये लोगों को समझना होगा कई, क्योंकि स्थिति अभी भी चिंताजनक खासतौर से मध्य प्रदेश में। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है और एक ही उम्मीद है, वैक्सीन तत्काल तो टलेगा संकट काल। और मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। यूपी में भी आज से 18 जिलों में 18 प्लस, जो 18 से ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। अनिल यादव मेरे सहयोगी हैं। अनिल, आखिर वो कौन कौन से जिले हैं, किस तरह से तैयारी की गई है जहां पर अब वैक्सीन लग सकेगी 18 से 45 वाली उम्र के लोगों को भी? देखिए, ये ड्राइव वैसे तो 1 मई से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसमें तेज़ी अब आ रही है क्योंकि वैक्सीन की जो खेप है वो अब बड़ी संख्या में आ गई। 5 लाख खेप पिछले 2 दिन में लखनऊ में लैंड करी है। बाकी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, नोएडा, मेरठ, ये जो बड़े महानगर हैं वहाँ पर 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन जो है लगानी स्टार्ट कर दी गई। पहले कुछ जिले कम थे, अब जिलों की संख्या बढ़ाई गई है। और वैक्सीन सेंटर्स के बाहर हालत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लखनऊ का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, गोमती नगर में है ये, और 11 बजने जा रहे हैं। धूप बहुत कड़ी है, वैसे भी मई का महीना चल रहा है, मई में क्या गर्मी का आलम होता है नॉर्थ इंडिया में, आपको पता ही है। और लोग 9 बजे से लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले ये भीड़ यहाँ नहीं दिखती थी, सेंटर्स पर इतनी भीड़ नजर नहीं आती थी, लेकिन अब लोग दौड़ रहे हैं वैक्सीन सेंटर की ओर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी खतरनाक हो गई है कोविड की लहर, उससे बचने का एक ही उपाय है और वो वैक्सीन है। इसलिए लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए धूप में ही लेकिन तो क्या अनिल, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे? हमारे 70 साल। बिल्कुल, यही पूछ लेते हैं, कितनी देर से धूप में खड़े हैं? करीब 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे हो गए। बहुत टफ हो रहा है धूप में खड़ा होना? वो तो मुश्किल तो लगता ही है। देखिए, पूरी व्यवस्था है, ये अंदर बैठने का भी इंतजाम है, सब कुछ है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि तमाम इंतजाम नाकाफ़ी दिख रहे हैं। हाँ, क्या करें अंकल, कुछ कह रहे हैं? सीनियर सिटीजन्स के लिए सेकंड डोज तो व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे लेना है। बिल्कुल, देखिए, सब अधिकतर इसमें बुजुर्ग ही हैं, तो कुछ यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्हें इंतजाम करना चाहिए कि बुजुर्गों को 2-2 घंटे, 2.5 घंटे भीड़ में ना खड़ा होना पड़े। कितनी देर से खड़े अंकल आप? अरे भैया 1 घंटे से ऊपर हो गया। धूप लगातार बढ़ती जा रही है। धूप बढ़ेगी, गर्मी है, धूप बढ़ेगी। भीड़ देखिए, गेट पर कितनी लोगों की भीड़ है। हालांकि मुझे तो लग रहा है इतनी यहाँ पर डोज भी नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं 300 डोज इस वैक्सीन सेंटर पर लगनी है, जिसमें से 100 तो जो 18 प्लस है उनको लगनी है, बाकी 200 जो 45 प्लस वाले हैं उस एज ग्रुप को लगनी है। लेकिन तो ऐसा कैसे संभव है अनिल? क्या देखिए, ये तो स्लॉट जिस तरह से बुकिंग होती है उसके अनुसार लोग यहाँ पर आते हैं, तो क्या उन्हें या तो सही जानकारी नहीं मिली है क्या? क्योंकि अगर सिर्फ 300 वैक्सीन 300 डोज लगने हैं और जो लोगों की संख्या है वो तो काफी ज्यादा है, लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? क्या उन्हें आज ही का स्लॉट मिला है? निश्चित ही इसका मतलब है कि कुछ दिक्कतें जरूर आ रही, क्योंकि कल तो हमने एक स्टोरी खुद ही लखनऊ से करी थी कि एक बुजुर्ग थे शर्मा जी, 90 साल के, उनको वैक्सीन लगी भी नहीं और उनके घर उनके मोबाइल पे मैसेज चला गया कि कांग्रेचुलेशन, आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। लगता है कि अधिकारी उनको दूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हम मान के चलते हैं कि आ सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है। 130 करोड़ इंडियंस को वैक्सीन लगनी है, हालांकि उसमें से कुछ कम ही लगेंगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी ड्राइव है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें देखिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि धूप बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए मुश्किलें भी जरूर यहाँ पर बढ़ेंगी, क्योंकि आपने देखी लंबी कतारें हैं। हालांकि आखिर क्या व्यवस्था की जा रही है ये कहा जाएगा। न्यूज नेशन के माध्यम से भी लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी प्रशासन कोई व्यवस्था जरूर करेगा, खासतौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, धूप में वो खड़े हुए हैं, लंबी कतार है।
वही बात अगर हम पूरब पटेल की से जान लेते हैं, गुजरात को लेकर खासतौर से, पूरब यहाँ पर क्या तैयारी है? क्या यहाँ पर भी वैक्सीनेशन को लेकर मारामारी नजर आती है? यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल नैना, देखिए डोज तो कम है, ये बात तो साफ है, क्योंकि 100 लोगों को ही दिया जा रहा है और 18 से 44 की उम्र के जो 80 सेंटर बनाए हैं वो महज 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वहाँ पर वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाता है। और जो सेंटर 44 से ऊपर के लोगों के लिए है वहाँ पर भी 1-1:30 बजे के बाद जो वैक्सीन का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वैक्सीन कम है। ये देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने लाइव शुरू किया नैना तब 100 लोग खड़े थे, अभी यहाँ पर महज सिर्फ 10 से 15 लोग ही खड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि टीका कितना कम है, वैक्सीन का जो स्टॉक है वो कितना कम है। अब सरकार के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि लोग अब वैक्सीन लेना चाहते हैं। अब सरकार के लिए चुनौती ये है कि आप किस तरह से लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पता चलेगा कितने लोगों ने किस तरह से क्या वैक्सीन ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जानकारी कई लोग हैं जो हर रोज़ ट्राई करते हैं लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन का ऑल्टरनेटिव विकल्प जो है नैना, वो भारत सरकार को और जो गुजरात सरकार है और सभी स्टेट की सरकार है उनको सोचना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन का जो स्टॉक है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल यही सबसे बड़ी चुनौती भी है कि वैक्सीन आखिर कैसे उपलब्ध होगी, और अगर उपलब्ध भी होगी तो उसको ये कहा जाए इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि अभी जरूरत वैक्सीनेशन की। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।